अगर कोई सीखा है कब तक रोता है? जब तक उसको मिल नहीं जाता तब तक रोता है, चाहे एक तफड़ खाना पड़े। सही है, चाहे जैसे खाए वो मांग ही लेता है। मांग लेता है कि नहीं मांग लेता है? तो हम अपने परिवार में अच्छाइयों के लिए, अगर परिवार में कोई व्यक्ति गलत जगह पहुंच गया है, गलत रास्ते पहुंच गया है, तो हम जिद करके उसको सही रास्ते पर ला सकते हैं। नहीं ला सकते हैं? जब जिद करके हम अच्छा काम कर सकते हैं, जब जिद करके अपने मनपसंद सामान खरीदवा सकते हैं, तो जिद करके घर के आदमी जो भटक गए हैं तो उसको सही नहीं ला सकते हैं। अब ये हार मान गई, अभी हार मान गई। अच्छा ये बताइए, छोटा बच्चा है, चलना सीखता है और गिर जाता है तो चलना छोड़ देता है? फिर चलता है। फिर गिर जाता है तो क्या फिर छोड़ देता है? नहीं, फिर प्रयास करता है। एक कहानी सुने हैं, एक शासक था तो किसी राज्य पे चढ़ाई करने जा रहा था, तो हार गया तो घर, फिर दूसरी भी चढ़ाई किया, फिर तीसरी भी चढ़ाई किया, फिर चौथी भी चढ़ाई किया, पांचवी भी चढ़ाई किया, छठवीं भी चढ़ाई किया, सातवीं भी चढ़ाई किया, आठवीं भी चढ़ाई किया। चढ़ाई करते करते 16 बार हार गया था। एक दिन निराश होकर सोया था, तो सोया नहीं था, ताक रहा था, लेट करके ताक रहा था। एक चींटी चढ़ रही थी, गिर जा रही थी, चींटी चढ़ रही थी दीवार पे, गिर जा रही थी। ऐसे वो 16 बार चढ़ी या 16 बार गिर गई और 17वें बार वो चढ़ गई। तब वो कहा, जब ये 17वें बार चढ़ सकती है तो हम नहीं क्यों जीत सकते हैं? तब तैयारी किया, और जब तैयारी किया तो जहाँ चढ़ाई कर रहा था तो राजा को सोचा अब तो ये हार गया है, अब कहाँ आएगा, और उसी समय वो जीत गया। तो देखिए, ये कहावत है, रस्सी आवत जात है, सिर पर पड़त निशान। कहा गया ना कि कुएं का रस्सी जो है प्रतिदिन आते जाते क्या कहता है, वो उसको कट जाती है कि नहीं कट जाती है? हाँ? तो हम लोग जो कोई प्रयास करते हैं तो निरंतर प्रयास से वो चीज़ सफल हो जाती है, निरंतर प्रयास से। जब हम लोग पूरे मन से कोई प्रयास नहीं करते हैं तभी असफलता मिलती है, नहीं मिलती है। तो आज हम लोग इस कार्यक्रम में आए हैं जिसमें कार्यक्रम का नाम है कि मेरा परिवार स्वाभिमान से जीना सीखें। तो स्वाभिमान है क्या? स्वाभिमान के बारे में आप लोग जान रहे हैं? हाथ उठाइए, कितने लोग जान रहे हैं? नहीं जानते हैं? स्वाभिमान जानते क्या है? स्वाभिमान ये है कि हम दर दर भटके ना, हमारे बेटी बेटा दर दर भटके ना, हमारी तबीयत खराब हो जाए तो हम रुपये के लिए कहीं जीवन संकट में न पड़ जाए। समझ गए? हमें कहीं गलत रास्ते अपनाना न पड़े, हम सच के मार्ग पर रह करके अपने परिवार को अच्छे से जीना सीखें, सही रास्ते पर लग करके अच्छे से जीना सीखें। इसको कहते हैं स्वाभिमान, इसको कहते हैं स्वाभिमान। तो स्वाभिमान से जीना कैसे सीखें? तो सबसे पहले हम लोग को धन कमाने के लिए मेहनत करना होगा, अब मेहनत करने के लिए शिक्षा सीखना होगा, कैसे मेहनत किया जाता है। कभी कभी लोग क्या करते हैं, पूरे जीवन मेहनत करते हैं लेकिन बढ़िया भोजन नहीं कर पाते हैं, बढ़िया से घर में नहीं रह पाते हैं, बढ़िया से बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, बढ़िया से अपना इलाज नहीं करा पाते हैं, बढ़िया घर में अपनी बेटी बहू को नहीं भेज पाते हैं, बढ़िया कोई काम नहीं कर पाते हैं। आज हमारे पास जो कुछ भी है, अगर हम थोड़ा सा सक्षम नहीं होते, एकदम दुखों से दबे होते, तो क्या आप लोगों को हम सही मार्ग दिखा पाते? हम बीमारी से दबे रहते, हम दुखों से दबे रहते, हम दोषों से दबे रहते, हम गलतियों से दबे रहते, तो क्या चैन से हम आप लोगों को कोई बात सिखा पाते हैं? लेकिन इसके लिए तो हमको भी तैयारी करनी पड़ी कि नहीं करनी पड़ी हैं? अगर हम शुद्ध भोजन न खा पाए हैं तो काहे शुद्ध से बोल पाएंगे किसी के पास? तो हमारे कहने का मतलब ये है कि परिवार को चलाने के लिए एकजुट रहना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एकजुट रहना पड़ेगा।
हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए बाज़ार से लाई मिठाई, अब वो मिठाई क्या करते हैं, एक आदमी को छोड़ देते हैं और लोगों को दे देते हैं, और कागज़ कहीं गिर जाता है। अब ध्यान से कोई देखता है, नज़र पड़ता है तो कहता लगता है कुछ आया है, हमको नहीं दिए, अपने खा लिए हैं सब। चाहे घर में सब्जी ही है, किसी को अधिक दे देते हैं, किसी को कम दे देते हैं, किसी को अधिक दे देते हैं, किसी को कम दे देते हैं, कोई ज़्यादा खा लेता है, कोई नहीं पा पाता है। जैसे कोई चीज़ें हम लोग परिवार में करते हैं तो बराबर नहीं कर पाते हैं, अब क्या होता है, उसके बदले में दूरी बन जाती है, मतभेद हो जाता है। आप बड़े घरानों में देखिए, जो अच्छे घराने में एक साथ बैठ के खाना खाते हैं लोग, एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। हमारे यहाँ कहीं प्रथा ऐसा है कि बहू बाद में खाएगी, जो औरतें हैं बाद में खाएंगी और पुरुष पहले खाएंगे। तो खैर पुरुष पहले खाएंगे, लेकिन एक बार नहीं पूछते कि उसके लिए कुछ बचा है कि नहीं बचा है। उनके लिए कुछ, वो भी तो इंसान हैं, वो भी तो इंसान हैं, वो मेहनत नहीं करते घर में, सबसे ज़्यादा मेहनत वो करते, वो खाना वो बनाते, सब कुछ वो करते, उनका भी उतना ही अधिकार है, नहीं है? जब हम इस धरती पे आए तो सबसे पहले कहाँ आए? माँ के आंचल में आए कि धरती पर पटक दे आ गए? माँ के आंचल में आए। अब माँ की ममता लोग नहीं जान पाते हैं, नारी की कीमत नहीं जान पाते हैं, महिला के सम्मान नहीं जान पाते हैं। तो हम लोग एकजुट रहने के तरीके कैसे हासिल करें? सबसे पहले एक दूसरे की हम निंदा न करें। क्या करें? एक दूसरे की निंदा न करें, और जो कुछ कमी है एक दूसरे को बताएं।